महिलाएं, बुजुर्ग अक्सर बड़ी रकम बैंक में एफडी या दूसरे स्कीम में निवेश कर उस पर मिलने वाले ब्याज से अपना खर्च चलाते हैं। अक्सर उन्हें पता नहीं होता कि उनको मिलने वाले ब्याज पर सरकार टीडीएस ले रही है। कई बार पता होने के बावजूद भी वो बचा नहीं पाते। 1 फरवरी को पेश हुए बजट में सरकार ने टीडीएस पर राहत दी है। ये फैसला मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिसमें टैक्स पेयर्स को 12,75,000 रुपए तक की इनकम टैक्स पर जो छूट है वो टीडीएस में दी जाएगी। रुपया पैसा की इस सीरीज में हम आपको 1 अप्रैल से लागू होने वाले टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के नए नियम और उससे होने वाले फायदे की पूरी डिटेल दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक पर रुपया पैसा। टीडीएस से बचने के उपाय भी बता रहे हैं, जिससे बैंक अक्सर कस्टमर्स को नहीं बता पाते और टीडीएस काट कर सरकार को दे देते हैं। इसमें उन लोगों के भी टीडीएस कट जाते हैं जिनकी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं होती। टीडीएस टैक्स कलेक्शन करने का सिस्टम है। इसमें किसी भी पेमेंट से पहले ही फिक्स रेट पर टैक्स काट कर सरकार को देना होता है। सैलरी, रेंट, कमीशन, प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट, डिविडेंड इसके बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं। मान लीजिए कि कोई किराएदार आपको रेंट दे रहा है। यदि रेंट की रकम पर टीडीएस बनता है तो किराएदार इसे पहले ही काट कर देगा, फिर भुगतान करेगा। काटी हुई रकम वो सरकार को देगा। बजट के प्रावधान 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। इसमें 60 साल या इससे ऊपर की उम्र के बुजुर्गों की जो इंटरेस्ट से होने वाली इनकम पर 10% टीडीएस का काटने का नियम भी है। इसमें इनकम की लिमिट पहले 50,000 रुपए सालाना थी, जो अब 1 लाख रुपए कर दी गई है। यानी सालाना 1 लाख के इनकम पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा। 1 लाख 1 रुपया या इससे ज्यादा होते ही 10% टीडीएस देना पड़ेगा। जनरल पब्लिक को भी टीडीएस में राहत मिली है। अब तक जनरल पब्लिक को 40,000 रुपए से ज्यादा के इनकम पर 10% टीडीएस देना होता था। ये टीडीएस बैंक पहले ही काट कर सरकार के खाते में डाल देता था। 1 अप्रैल से इसकी लिमिट 50,000 की कर दी गई है। यानी अब 50,000 रुपए से ज्यादा के मंथली इनकम पर ही टीडीएस देना होगा। रेंट पर टीडीएस की लिमिट बढ़ाकर 6 लाख रुपए की गई। पहले ये लिमिट 2,40,000 सालाना थी। अब 6 लाख रुपए से ऊपर रेंट पर 10% टीडीएस लगेगा। डिविडेंड इनकम पर टीडीएस कटौती में भी राहत मिलेगी। म्यूचुअल फंड्स और शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए भी 1 अप्रैल से राहत मिलने वाली है। अभी तक शेयर और म्यूचुअल फंड यूनिट्स के जरिए होने वाली 5,000 रुपए से ज्यादा डिविडेंड मिलने पर टीडीएस कटता था। अब इस लिमिट को बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। इससे 10,000 तक मिलने वाले डिविडेंड पर कोई टीडीएस नहीं देना होगा। अगर आपकी पूरी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो बैंक को जनरल पब्लिक के लिए फॉर्म 15G, 60 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन्स के लिए फॉर्म 15H भरकर जमा करना होगा। यदि टैक्स कट भी गया है तो ITR भरकर टैक्स रिफंड लिया जा सकता है। निवेशक को कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी योजनाओं में निवेश करिए जिसमें टीडीएस नहीं कटता हो, जैसे किसान विकास पत्र। बेहतर होता है कि एक ही बैंक में एक ही स्कीम में सारे पैसे लगाने की बजाय अलग अलग बैंक और अलग अलग स्कीम में पैसे लगाएं। इसमें किसी एक स्कीम के पैसे को तोड़कर लेना भी नहीं पड़े तो फाइन और नुकसान ज्यादा भी ना हो। ये रिपोर्ट हमारे लिए लिखी थी हमारे साथी ब्रिजेश उपाध्याय ने।